अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं चैन चैनल। आज की इस हम वीडियो में देखेंगे किस तरह हम अपनी एक्सचेंजेस पर टू फैक्टर अथेंटिकेटर लगा सकते हैं, यानी 2FA। तो सबसे पहले आपने गूगल प्ले स्टोर पर 2FA सर्च करना। 2FA में आपने ये टाइलो की ऑथी 2FA अथेंटिकेटर आपने डाउनलोड कर लेनी है। जैसे ये मैंने डाउनलोड कर लिया, तो सबसे पहले आपने डाउनलोड कर लेनी। इसको मैं ओपन करता हूँ। ओपन करने के बाद ये देखें, ये इस तरह से आपसे मांगेगी। पहले कैंसिल कर देता हूँ। लेट्स टर्न दियर फ़ोन इनटू अ सिक्योर अकाउंट, एंटर योर ऑथिक सेल फ़ोन। आपने यहाँ पे पहले अपना कोड देना, यहाँ पे फ़ोन नंबर देना। इसकी ये बहुत अच्छी बात है कि ये आपको बैकअप प्रोवाइड करती है, यानी आपका फ़ोन अगर गुम हो जाता है या आपकी ऐप रॉन्गली डिलीट हो जाती है तो आप बैकअप भी कर सकते हैं। अगर आप गूगल का जो 2FA देखें उसमें ये सीन नहीं है। उसमें अगर आपका मोबाइल या ऐप डिलीट होगी तो आपके जितने भी कोड्स हैं तमाम के तमाम लॉस्ट हो जाएंगे। तो इसमें ऑथी में ये चीज़ है कि आप इसमें बैकअप भी कर ले सकते हैं। मैं इस दूसरे फ़ोन से इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि अगर मैं अपने फ़ोन के अंदर स्क्रीन रिकॉर्डर से बनाऊँगा तो ऑथी जो है वो प्राइवेसी प्रोवाइड करती है कि आप उसमें स्क्रीनशॉट्स भी नहीं खींच सकते। इसलिए मुझे दूसरे फ़ोन से बनाना पड़ा। यहाँ पे अपना कंट्री कोड देना, जैसे मेरा पाकिस्तान है तो मैं 92 दे दूँगा पाकिस्तान का, और यहाँ पे अपना फ़ोन नंबर देना। फ़ोन नंबर देने के बाद आपने ओके पे क्लिक करना। जैसे ही आप फ़ोन नंबर देंगे तो आपने ओके पे क्लिक करना। ये ओके पे जब आप क्लिक करेंगे तो ये ईमेल आ जाएगा। यहाँ पे आपने अपनी ईमेल दे दीजिए। जैसे ही ईमेल देंगे तो आपको मैसेज करेंगे क्या हम आपको फ़ोन पे वेरिफिकेशन कोड सेंड करें या आपको एसएमएस पे। जैसे मैं अपनी ईमेल देता हूँ इधर। ईमेल दी, ये देखें तो ये आ गया गेट अकाउंट वेरिफिकेशन फ़ोन कॉल या एसएमएस। मैं एसएमएस पे क्लिक करता हूँ। ये देखें एंटर योर रजिस्ट्रेशन कोड। वो रजिस्ट्रेशन कोड अभी मुझे सेंड करेगा मेरे फ़ोन पे। ये देखिए मेरे फ़ोन पे उन्हें सेंड कर दिया। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ 921। जैसे ही मैंने पुट किया तो ये मेरे सामने न्यू स्क्रीन ओपन हो गई। ये देखिए मेरे सामने इस तरह की स्क्रीन ओपन हो गई। इधर लिखा है यू डोंट हैव एनी अकाउंट येट, मतलब कि मेरे पास अभी कोई अकाउंट नहीं है। जैसे ये देखिए मेरे पास अकाउंट नहीं है इसके अंदर। तो मैंने क्या करना है, यहाँ तो मैं ये प्लस पे क्लिक करूँगा। अगर मैं पहला एक अकाउंट बना दूँगा तो उसके बाद मेरे ये स्क्रीन शो नहीं होगी। उसके बाद आपको क्या करना है, थ्री डॉट पे स्क्रीन ऐसे शो होगी, आपने ये प्लस पे जाना है। प्लस पे जाने के बाद ये देखें आपको लिखा होगा स्कैन QR कोड। ये देखें स्कैन, अगर आपने आपके पास सामने लैपटॉप पड़ा या कोई दूसरा मोबाइल पड़ा या आपके सामने दूसरा कोई मोबाइल पड़ा तो आप QR कोड से स्कैन कर सकते हैं। आप अगर सेम मोबाइल यूज़ करें तो यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है एंटर कोड मैनुअली, यहाँ पे क्लिक करना आपने। एंटर कोड मैनुअल भी यहाँ पे की दे देनी है आपने। यहाँ पे की आपने कैसे लेनी है, जैसे मिसाल के तौर पे बाइनांस अकाउंट है, वहाँ पे आप सिक्योरिटी के ऑप्शन पे जाएं बाइनांस की। वहाँ पे लिखा होगा गूगल अथेंटिकेटर। गूगल अथेंटिकेटर जब ओपन करेंगे आपको QR कोड नज़र आएगा और नीचे कोड लिखा होगा वो की, वो आपने कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करनी है। ठीक है, जब पेस्ट करेंगे तो सेव पे क्लिक करना है। मैं करके दिखाता हूँ आपको भी। जब आप फर्स्ट टाइम कोई अकाउंट इसमें ओपन करेंगे ना, क्रिएट करेंगे, तो आप जब की पे कोड पुट करके जो आपने एक्सचेंज से लिया सेव पे क्लिक करेंगे, उसके बाद आपको इस तरह कुछ शो होगा, यानी कि बैकअप पासवर्ड। ये आपने लाजमी से फिल करना है। आपने यहाँ पे कोई भी अपना पासवर्ड रख लेना और उसको अपनी नोटबुक पे सेव करके रख लेना है। देखिए बैकअप पासवर्ड, यहाँ पे अपना ये दो, पहले आपने कोई भी पासवर्ड लिखना है, उसके बाद दोबारा से कोई पासवर्ड लिखना है। चलिए मैं आपको पासवर्ड खुद ही लिख के दिखाता हूँ किस तरह से आपने पासवर्ड रखना है। यहाँ पे जैसे ये है एच, ये एन छोटा, एच बड़ा, एन छोटा, ये GLOL ग्लोबल, ग्लोबल 1 2 सिस्टम पे क्लिक करके तो हैश। यही सेम जो है ना आपने नीचे पुट करना। ये मैं एक डेमो अकाउंट बना रहा हूँ, लाजमी नहीं कि मैं यही यूज़ करूँगा, मैं ये डेमो अकाउंट बना रहा हूँ। तो सेम मैं वही करता हूँ। एच बड़ा, बाकी एन छोटा, HN हो गया, GLOBAL ग्लोबल 1 2 3 HN ग्लोबल 1 2 हैश अनेबल बैकअप। ठीक है, तो अब ये देखें, अब वो पूछ रहा है सर्च लोगो, यानी जो मैंने इसको अभी कोड दिया था वो कोड किस एक्सचेंज का था। मैं कहता हूँ यार वो था कॉइन एक्सचेंज का, कॉइन
एक्स, ये देखें वो coinexchange.io मैंने लिख दिया। या आपने इधर बाइनांस लिखना है, अगर आप जिसका भी जिस भी एक एक्सचेंज का आप कर रहे हैं ना, तो आपने वो लिख देना। ये देखें तो वो खुद ही जो है ये ऐप आपको खुद ही सर्च करके लोगो बता देगी। कॉइन एक्सचेंज कंटिन्यू पे आपने क्लिक करना है। आपने यहाँ पे निक नेम दे देना है, जैसे मैं दे देता हूँ कोई भी कॉइन लिख देता हूँ खाली, आपने कुछ भी लिख देना, डन पे क्लिक कर देना। सेव पे क्लिक करेंगे तो कंग्रेचुलेशन योर प्रोटेक्टिंग योर अकाउंट विद 2 फैक्टर ऑथेंटिकेटर। तो आपने ये देखें अब इस तरह से आएगा। जब भी आपने एक्सचेंज फिर ओपन करनी है, ओपन करने वक्त आपने लॉगिन पासवर्ड देना है। उसके बाद वो आपसे मांगेगा गूगल ऑथेंटिकेटर का भी कोड दो, तो आपने यहाँ से कॉपी करके वहाँ पे पेस्ट कर देना। यहाँ मैनुअली 0149992 ये तो लिख देना। ये जो स्पेस आ रही है ये सिर्फ उन्होंने आपको फ़र्क बताया कि ये 6 डिजिट है, आपने स्पेस नहीं डालनी जब आपने इधर एक्सचेंज पे पुट करना है। उसके बाद आपने क्या करना है, ये 3 डॉट पे जाना है। 3 डॉट पे जाने के बाद आपने सेटिंग पे जाना है। सेटिंग पे जाके आपने अकाउंट देखने, ये अकाउंट और बैकअप का ऑप्शन आपने लाजमी चेक कर लेना। इस तरह या चेंज पासवर्ड यहाँ से हो जाएगा। और डिवाइसेस में जब जाएंगे ना, आप एक से ज़्यादा भी डिवाइसेस को अलाउ कर सकते हैं। ये अलाउ मल्टीपल डिवाइसेस, मैं इसको करता हूँ यार, मैंने नहीं करना अब मल्टीपल डिवाइसेस को। ये देखें अगर मैं इसको ऐसे करता हूँ तो मेरे से मांगेगा कि आपने कौन सी डिवाइस करना है। ये देखें मैं कहता हूँ यार एक से ज़्यादा डिवाइसेस को मैंने अलाउ करना है, तो ये इस तरह से अकाउंट बनेगा। यानी मैं दूसरे मोबाइल पे अपना ये ओथी का अकाउंट बनाऊँ, उसमें अपना सेम ईमेल पासवर्ड डालूँ तो वहाँ भी मेरा अकाउंट ओपन हो जाएगा अगर मैंने ये चेक किया हुआ तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा लोगों तक कि उनकी अकाउंट की सिक्योरिटी हो। ये जो ओथी है, ये 2 फैक्टर ऑथेंटिकेटर, ये आपकी एक्स्ट्रा सिक्योरिटी लेयर है, इसको लाजमी हर एक्सचेंज पर लगा के रखें। तो अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।